बेशर्मी की भी कोई हद होती है यार। तुम एक एमपी को नहीं बना सकते? जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होती वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesi.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया है। AIMPLB ने इस बिल को वापस लेने की मांग की है, तो वहीं केंद्र सरकार के नेताओं ने साफ कर दिया है कि ये देश कानून के हिसाब से चलेगा। बता दें कि माना जा रहा है कि सरकार मौजूदा बजट सत्र के दूसरे भाग में वक्फ विधेयक संसद में पेश कर सकती है। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष अब्दुल्ला आजमी ने कहा है कि हमारे सभी मजहबी मामलों की हिफाजत की जिम्मेदारी का भारत संविधान देता है। जैसे हमारे लिए नमाज और रोजा जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए वक्फ की हिफाजत भी जरूरी है। सरकार को चाहिए था कि वो वक्फ की जमीन को खुर्द बुर्द करने वालों के खिलाफ एक्शन लेती, लेकिन सरकार के लिए ही वक्फ पर कब्जा करने के लिए कानून बना डाला। भारत को हमने ताबेदारी की बुनियाद पर कबूल नहीं किया, बल्कि वफादारी की बुनियाद पर किया। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, हमने हमेशा के लिए कुर्बानी दी है। अगर इस बिल को अभी वापस नहीं लिया जाता है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में पूरे देश के मुसलमान हर वो कुर्बानी देने को तैयार है जो देश उससे मांगेगा। मतदान मतलब वोट की खैरात, हमारी खैरात से PM बनो, गृह मंत्री बनेंगे और हमें ही परेशान करेंगे, ये सहा नहीं जाएगा। वहीं CPI-ML सांसद राजा राम सिंह AIMPLB के मंच से बोले कि सरकार लोगों के अधिकार छीन रही है, उसकी भाषा छीन रही है, पहनावा छीन रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ विधेयक 2024 के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदर्शन में भाग लेने के लिए AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी जंतर मंतर पहुंचे हैं। इसके अलावा मुस्लिम संगठनों ने भी मोर्चा खोला हुआ है। वो किस कदर सरकार से नाराज है, आप उसे सुने। हमारी बहुत सख्त नाराजगी है इस पे और हम मोदी सरकार से इस पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि ये जो संपत्ति है, ये संपत्ति जो है ये मुसलमानों की संपत्ति है और मुसलमान इसे किसी हद तक भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि ये जो है संशोधन लाया जाए। ये वक्फी ज़मीन है और ये ज़मीन अल्लाह के लिए हमने कुर्बान कर दी है। मुसलमानों की ज़मीन है, इस पे मुसलमानों का अधिकार है। ये हमारा मजहबी मसला है, इसके अंदर अगर कोई इस तरह की दखल अंदाजी होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब तक ये बिल जो है वापस नहीं ले जाएगा, जो इन्होंने कानून बनाया है, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये जो बिल पास किया है इसे रद्द करवाना है। हाँ जी, क्या कुछ कमियां लग रही है? बस ये जो ज़मीन है हमारी है, हमने इन जमीनों पे कोई वो नहीं चाहिए हमें कार्रवाई। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ AIMPLB द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि वक्फ तो बहाना है, देश में दंगे भड़काना है, आगजनी करना, वोट बैंक की दुकान चलाना, बस यही इनकी कहानी है। AIMPLB जैसे संगठन हो या फिर इसका समर्थन करने वाले इसके राजनीतिक आका कांग्रेस, TMC, समाजवादी पार्टी, AIMIM ये लगातार वक्फ के नाम पर मुस्लिम नागरिकों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या संविधान ने जैन समुदाय और ईसाई समुदाय को वक्फ जैसे अधिकार दिए हैं? वक्फ के पास हड़पने की असीमित शक्तियां क्यों होनी चाहिए? ये कभी संसद, कभी महाकुंभ, कभी किसानों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और कांग्रेस, TMC, समाजवादी पार्टी, AIMIM इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो वहीं इसके अलावा जंतर मंतर पर वक्फ विधेयक 2024 के खिलाफ AIMPLB के विरोध प्रदर्शन पर JPC के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये एक राजनीतिक विरोध है। अधिनियम अभी तक पेश भी नहीं हुआ है, हमने केवल अपनी 428 पन्नों की रिपोर्ट पेश की है। संशोधन विधेयक लाया गया है, विधेयक पारित होने के बाद उन्हें कुछ भी कहना चाहिए। AIMPLB, जमीयत उलमाए हिंद, AIMIM या विपक्षी नेता किस आधार पर जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं? बहरहाल जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे माहौल बिगड़ता हुआ लगातार नजर आ रहा है।
ऐसे में सरकार क्या कुछ करती है तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त पूरे देश में ही जो मौजूदा समय में स्थिति है, वो जो मुस्लिम संगठन लगातार मोर्चा खोला हुआ है, उन्होंने इस वक्त देश की स्थिति काफी सेंसिटिव हो चुकी है और इस पर अब सरकार क्या एक्शन लेगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com।